अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मैकेनिक ने कहा, आगे ढाबा है, आप लोग अच्छे से खाना खा लीजिए, फिर सारा डर खत्म हो जाएगा। उसकी बात हमें अच्छी लगी। इसके बाद हम तुरंत कार को साइड में लगाकर ढाबे की ओर बढ़ने लगे। लेकिन वो ढाबा जंगल के कोने में था, जो बहुत अजीब था। वो मैकेनिक कार के अंदर ही बैठा था। तभी मेरे बेटे को याद आया कि कार के अंदर पानी की बोतल है। उसके बाद वो पानी की बोतल लेने चला गया। जैसे ही वो बोतल लेने गया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। खैर, वो उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो कार के अंदर गया तो उसने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस मैकेनिक की लाश कार के अंदर थे। उसके पूरे चेहरे पर खून ही खून था। ये देखते ही वो जोर से चिल्लाया, जिसके बाद हम सभी दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे। फिर उसने सारी बातें बता दी, जिसके बाद मैं कार के पीछे वाली सीट पर जाकर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मैंने अपने बेटे को कहा, अरे बेटा, व्यायाम होगा तुम्हारा, वो मैकेनिक कहीं आसपास टहलने गया होगा। उसके बाद हम सभी ढाबे की ओर बढ़ने लगे। जब मेरी पत्नी ने मेरे बेटे की ओर देखा तो वो डर गई, क्योंकि एक पल को उसे ऐसा लगा कि उसका चेहरा बदल चुका है। ये देखते ही मेरी पत्नी ने कहा, विजय, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। इस पर मैंने उसे बहुत समझाया कि कुछ नहीं होगा। फिर वो चलने को मान गई। थोड़ी देर बाद जब हम ढाबे पे पहुंचे तो वहां पर काफ़ी चहल पहल थी। बहुत लोग खाना खा रहे थे। ये देखकर हमें थोड़ी राहत मिली कि चलो इस रास्ते पर ढाबा तो है। फिर हम सभी ने खाने का ऑर्डर किया। मेरी पत्नी मनी मन हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, जिसके बाद उसने देखा कि वो ढाबा एक पल को खंडर में बदल चुका है। जैसे ही वो हनुमान चालीसा पढ़ना बंद करते, वैसे ही वो ढाबा नॉर्मल हो जाता। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है। इसके बाद वो मेरे पास आती है और उसने जो देखा वो मुझे बताती है, लेकिन मैं उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। इस पर मेरी पत्नी ने अपना फ़ोन निकाला और उस ढाबे का तस्वीर खींच लिया। तस्वीर खींचकर उसने जैसे ही मुझे दिखाया तो मैंने जो देखा वो देखकर मैं काफ़ी डर गया, क्योंकि सच में कैमरे में वो ढाबा खंडर बन चुका था और अब वहाँ आसपास जितने भी लोग थे सब गायब हो चुके थे। ढाबे की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। ये देखकर हम काफ़ी डर गए और तुरंत भागते हुए कार की तरफ पहुँचे। कार के पास पहुँचते ही हम फिर से हैरान हो गए, क्योंकि जब हम आए थे तो हमने कार को उल्टी साइड पार्क की थी, लेकिन अब वो कार उल्टी दिशा में लगी हुई थी। इस समय रात के 11 बज रहे थे। आसपास पूरा सुनसान था। अब हमें समझ आ गया था कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वो मैकेनिक भी वहाँ नहीं था। फिर हम तुरंत कार में बैठकर आगे बढ़ने लगे। मैं काफ़ी तेज रफ्तार से कार को उस रास्ते पर भगा रहा था। भगाते भगाते मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मैं कार को बार बार एक ही जगह पे ला रहा हूँ। जहाँ से हम चले थे वहीं हम बार बार आ जाते। ये देखकर हम समझ चुके थे कि छलावे ने अपनी जाल में हमें फंसा लिया है। अब हमें हमारी मौत सामने नजर आ रही थी। गाड़ी में हनुमान चालीसा भी नहीं चल रहा था, फिर भी मैं कार को कैसे भी करके उल्टे सीधे दिशा में ले जा रहा था। काफ़ी देर तक कार चलाते चलाते हमें बाइक पर एक पुलिस वाला दिखा, जो हमें रोकने की कोशिश कर रहा था। एक पल को हमें लगा कि ये भी छलावा है, इसलिए मैंने कार को काफ़ी तेज कर दिया। फिर उस पुलिस वाले ने काफ़ी तेज गति से हमारा पीछा किया और हमें रोक ही दिया। फिर उसने कहा, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। फिर हमने जब उसे देखा तो उसने कहा, चलो मेरे साथ। लेकिन हम जैसे ही उसके साथ जाने वाले थे तो हमने देखा कि हमारा बेटा वहाँ आसपास कहीं नहीं था। ये देखकर हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर हम सबने आसपास जाकर देखा, लेकिन वहाँ कहीं नहीं मिला। काफ़ी देर तक खोजने के बाद मेरे पिताजी को मेरा बेटा एक तालाब में जाता हुआ दिखा। मेरे पिताजी समझ गए कि ये मेरा पोता नहीं बल्कि छलावा है, जिसके बाद वो तुरंत हमारे पास आ गए। तभी वो पुलिस वाला हमें साइड में अपने बने कस्टडी में ले गया और कहने लगा, छलावा हमारी आंखों में आंखें मिलाकर नहीं देख सकता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से बाहर मत निकालना, नहीं तो मौत पक्की है। तभी मेरा बेटा वहां आ गया और वो दरवाजे के पास होकर कह रहा था कि दरवाजा खोलो। मैं उसके पास जाने ही वाला था कि तभी उस पुलिस वाले ने मुझसे कहा, रुको, वो छलावा हो सकता है, मुझे जाने दो। फिर वो पुलिस वाला गेट पर खड़े होकर मेरे बेटे से आंखों में आंखें मिलाकर देखने लगा। फिर वो समझ जाता है कि ये कोई छलावा नहीं है। बाद में पता चलता है कि मेरा बेटा बेहोश था। तभी उस पुलिस वाले ने अपना एक फाइल निकाला, तो उस फाइल में हमने जो देखा वो देखकर हमारे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि मैंने देखा कि उस मैकेनिक का एक्सीडेंट हो चुका था आज से 1 साल पहले, और वो बूढ़ा आदमी भी जो हमें उस हाईवे पर मिला था वो भी मर चुका था। अभी हम ये देख ही रहे थे कि तभी मेरे पिताजी बाहर खड़े होकर कहने लगे, बेटा दरवाजा खोलो। फिर मैं दरवाजे के पास जाकर उनकी आंखों में आंखें मिलाकर देखने लगा। फिर मैं समझ गया कि वो कोई छलावा नहीं बल्कि मेरे पिताजी ही हैं। हम सब काफ़ी खुश थे और हम सब बच गए, यही हमारे लिए बहुत अच्छा था। लेकिन उस रात को हम कभी नहीं भुला सकते। सुबह होते ही पुणे के लिए हम सब निकल गए और आज भी हम उस पुलिस वाले को धन्यवाद करते हैं कि भगवान के रूप में उसने आकर हमारी जान बचाई, और हम आज से कभी भी शॉर्टकट नहीं लेते। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी ड्रावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।